अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार फिरदौस जमाल साहब ने 35 साल बाद आखिर अपनी बीवी को क्यों छोड़ा। आखिरकार उन्होंने खुद ही हकीकत बयान कर दी है कि ये क्या मामला था। जर्मनी में मौजूद बेटे को वीडियो बनाने के लिए किसने कहा था? फिरदौस जमाल के करोड़ों रुपए कहाँ पे गायब हो गए? जो उनकी जायदाद थी वो कहाँ पे गई? इस उम्र में बीमारी की हालत में आखिर वो अकेले रहने पर क्यों मजबूर हैं? आज हम होशरुबा इंकशाफात करेंगे, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये सारा मामला क्या था। वीडियो को आखिर तक देखें और रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। पाकिस्तान के माया नाज सीनियर अदाकार फिरदौस जमाल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह से 70+ है और उनका जो शुमार है वो पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकारों में किया जाता है। फिरदौस जमाल दूसरे फनकारों पर तनकीद की वजह से हमेशा से जो है वो लाइमलाइट में रहते थे, लेकिन अब उनकी अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो मीडिया पे आ चुकी है, मीडिया की जीनत बन गई है और ऐसी ऐसी चीज़ें उनके बेटे ने खोली हैं कि अब इस वक्त मौजूद बहस जो है उनकी पर्सनल लाइफ है। हालांकि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि अदाकार ही हैं जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को दुनिया के सामने रखते हैं। जब उस पर बात की जाती है तो फिर बहुत सारे मसले मसाइल तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। यानी कि जब आप अपने घर की बात घर तक समेट नहीं सकते तो फिर आप लोगों से शिकवा क्या करेंगे। अच्छा जी, अब जो इनकी पर्सनल लाइफ पूरी दुनिया की जीनत इस वक्त बनी हुई है, इसके पीछे एक असल हिस्ट्री है, एक ऐसी कहानी है जो बड़े कम लोगों को पता है। मॉडल टाउन में किराए की रिहाइश और फिर वहाँ होने वाले वाक़यात से वाबस्ता है ये सारी की सारी जो हिस्ट्री है। आज मैं आपको बताने लगी हूँ। फैमिली के लिए जी पार्क व्यू सोसाइटी लाहौर में नया घर बना के दिया, लेकिन फिरदौस जमाल अब अकेले अलामा इकबाल टाउन में जो है वो बड़ी कसम पुरसी की हालत में रहने पर मजबूर हैं। कहानी तब इंतहाई दर्दनाक और खौफनाक हो जाती है जब फिरदौस जमाल का जर्मनी में मौजूद बेटा हमज़ा एक वीडियो जो है वो अपलोड करता है और अपनी वालिदा की जानिब से खुला का ऐलान किया जाता है कि मेरी माँ ने 35 साल बाद खुला ले ली और इनकी आदतें काफ़ी ख़राब थीं, इनके काम काफ़ी अजीबोगरीब थे और हमने इनकी फैमिली को भी बताया था। फिरदौस जमाल साहब ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी तलाक से मुतालिक जो है ख़बरों को मुकम्मल तौर पे बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि अब मैं दादा बन चुका हूँ, छोड़ना होता तो भाई पहले छोड़ चुका होता। 35 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, अब इस उम्र में जबकि मैं खुद 70+ हूँ, मैं अपनी बीवी को कैसे और क्यों तलाक दूंगा। ये तमाम खबरें अफवाहों पे मबनी है और मैं नहीं जानता कि मेरे बेटे ने ये सब कुछ क्यों कहा, किस लिए कहा, इसके पीछे क्या कहानी है। इंटरव्यू में फिरदौस जमाल साहब ने एक और सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मेरे बेटे का ये कहना भी सरासर गलत है कि मैं अपने पुरअसाइश घर को छोड़कर एक खस्ता हाल किराए में तनहा रहकर लोगों की हमदर्दियां समेटना चाहता हूं। उन्होंने मजीद कहा कि दरअसल मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता, ना कभी रहा हूं और ना ही मुझे ये पसंद है। मैं अभी अकेला रहना चाहता हूँ, मैं अकेला रहता हूँ। वो कहते हैं माजरत, ये घर किराए का तो ज़रूर है लेकिन मेरा अपना ज़ाती घर भी है जिससे मैंने खुद बड़ी मोहब्बत और प्यार से बनाया था और इसके बनाने में मेरे बेटों ने भी मेरी मदद की थी। इस घर में मेरी फैमिली इस वक्त सुकून की ज़िंदगी जो है वो गुजार रही है। फिरदौस जमाल का कहना था कि मुझे तन्हाई पसंद है ताकि मैं अपने किरदारों में डूब सकूँ। ये तन्हाई मुझे अपने अहले खाना के साथ रहते हुए मुयस्सर नहीं आई थी, इसीलिए मैं अलहदा घर में रहता हूँ। मेरे अपनी फैमिली से अच्छे ताल्लुकात हैं, बस मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ और इस उम्र में अपने बेटों पर कैसे बोझ बन सकता हूँ जबकि मैंने अपनी तालीम तक जो है अपने बलबूते पर हासिल की थी। फिरदौस जमाल के बेटे हमज़ा जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो में जो है वो बड़ी कहानी सुनाई थी। वालिद के कैंसर के बाद फैमिली को छोड़ देने के बारे में दिए गए इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इंकशाफ किया था कि मेरी वालदा जो हैं उन्होंने मेरे वालिद से खुला ले ली है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो है मेरा बाप है। अब वो अकेले किराए के घर में रहकर लोगों की हमदर्दियाँ लेना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि फिरदौस जमाल साहब ने सारी ज़िंदगी जो कमाया था वो कहाँ पे गया। अब वो 70 साल के हैं, यानी उनकी 50 साल की कमाई जो है वो इस वक्त कहाँ पे गई है, किसके पास है। बच्चों ने जैसे खुद मेहनत करके घर बनाया है, बचपन से वो खुद मेहनत कर रहे हैं, यानी कि अपनी तालीम का खर्चा भी बच्चों ने खुद ही उठाया है। जब वो पैदा हुए उसके बाद से बच्चे जो हैं अपना खर्चा खुद उठा रहे हैं। अब इस तरह से ये जो पढ़ाई पर इतना खर्चा आया आज तक, क्या बच्चों ने खुद जो है वो सारा खर्चा उठाया है? क्या खुद ही वो पल गए हैं? इसमें बाप का कोई रोल नहीं है, बाप के पैसों का कोई अमल दखल नहीं है। यानी कि जब वो पैदा हुए हैं उनको पता चला उनका बाप सही नहीं है तो उन्होंने जो है वो बचपन से 2-3 माह की उम्र से जो है उन्होंने मेहनत शुरू कर दी थी और अपना पैसा जो है खुद कमाकर अपने ऊपर लगाना शुरू कर दिया था।
वो खुद ही पल गए। उनके स्कूल की फीसेस जो हैं, उनके इतने अखराजात जो होते हैं वो सब खुद ही उन्होंने उठा लिए, बचपन से वो यही उठाते आ रहे हैं। कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं तो जो 1 करोड़ का चेक हुकूमत पाकिस्तान ने फिरदौस जमाल साहब को दिया था, उन तक पहुंचाया था, वो पैसे कहाँ पे गए? वो पैसे क्या कैंसर में इस्तेमाल नहीं हुए? क्योंकि उनका बेटा जो है डंके की चोट पे बैठ के वो फरमा रहे हैं कि पैसा एक बेटे ने लगाया और बाकी खिदमत 2 बेटों ने की। तो वो जो है वो पैसा जो पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1 करोड़ रुपया दिया गया था, वो फिर पैसा कहाँ पे गया उसका जिक्र नहीं किया गया। अब क्यों बेटे को इलाज के लिए फिर पैसे देने पड़े हैं? तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशन जो है वो बता रहे हैं, लेकिन बड़े अजीब से हैं। ठीक है, माँ बाप की लड़ाइयाँ होती हैं हर जगह, लेकिन बच्चों को पार्टी नहीं बनना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखें कि अगर माँ का रोल है किसी बच्चे की परवरिश में, उसको पैदा करने में, तो बाप का भी रोल है। अगर घर के झगड़ों में बच्चे पार्टी बनते हैं, जितनी माँ की अहमियत है उतनी ही बाप की अहमियत होती है। फिरदौस साहब कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हुए, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जो है शफा याब किया, लेकिन अभी भी वो मुकम्मल सेहत याब नहीं है। 70 से ज़्यादा उनकी उम्र है। जिस्मानी कमज़ोरी के सबब वो सही से चल भी नहीं पाते, उनकी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है। मुख्तलिफ लोग जो हैं वो उनके घर गए और उन्होंने कहा कि उनका घर देखकर हम हैरान रह गए। सेम ज़दा दीवारें हैं, ड्राइंग रूम दरवाजे के बगैर है, घर की खस्ता हालत, हर तरफ उदासी और वीरानी। काम के लिए एक नौकरानी आती है जो खाना वगैरह बना के चली जाती है। किराए के घर में फिरदौस साहब अकेले, अगर गिर भी जाएं तो उनको कोई उठाने वाला नहीं है। अगर किसी वक्त अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है, पानी देने वाला कोई नहीं है। हमजा ने अपनी वीडियो में ये सवाल भी किया कि हमारे वालिद ने इस इलाके का ही इंतखाब क्यों किया, जबकि लाहौर में बहुत बहुत अच्छे इलाके भी हैं। तो ये उनकी औलाद को सोचना चाहिए जो खुद तो पार्क व्यू जैसे खूबसूरत इलाके में, खूबसूरत घर में, खूबसूरत ऐशो आराम के साथ जो है रह रहे हैं, जबकि फिरदौस साहब जो है इकबाल टाउन के साबिका फिल्म स्टूडियो की खस्ता हाल कॉलोनी के पुराने से घर में रह रहे हैं। इख्तलाफात जितने मर्जी संगीन क्यों ना हो, माँ बाप जो है माँ बाप होते हैं। माँ बाप बच्चों के लिए जो है आप देखें कि बच्चों को अपने बीमार वालिद से इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए। वालिद 100% भी गलत क्यों ना हो, चले मान लेते हैं फिरदौस जमाल साहब बहुत गलत है, लेकिन उन्होंने अपनी जो है ज़िंदगी का एक हिस्सा अपनी ज़िंदगी में जो कमाया वो अपने बच्चों पे लगाया, तो अचानक आप उनको ज़ीरो कैसे कह सकते हैं? एक इस बात पे कि अगर उन्होंने बोल दिया कि जी मेरी बीवी के साथ मेरे ताल्लुकात जो है वो अच्छी जगह शादी नहीं हुई, तो बच्चे जो है पार्टी बन गए और एक ऐसी वीडियो बना दी जिसमें बाप तक के किरदार को जो है दुनिया के सामने नंगा कर दिया। पार्टी बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। आप किस तरह से ज़ीरो कर सकते हैं? इतना कुछ आपके बाप की जानिब से किया गया। फिरदौस साहब की साबिका अहलिया या जो अभी तो इनका बेटा ही कह रहा है, वो तो कहते हैं कि जी मेरी बीवी है। पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। जब फिरदौस जमाल साहब कहते हैं कि जी मैं 35 साल बाद तलाक क्यों दूंगा, और ये बच्चा कहता है कि मैंने माँ के कहने पर जो है ये वीडियो बनाई है। बात सिर्फ इतनी है, गलतियाँ सबसे होती हैं। आप उन गलतियों की एक बंदे की एक चीज़ पर आपने पूरे घर को, पूरे उनके किरदार को नंगा कर दिया। एक वीडियो बना दी जिसमें आपने इतनी, मतलब आपने सिर्फ गालियाँ नहीं दी, आपने ये बता दिया कि जो उनके तो आदतें नहीं अच्छी थी, शानी कि उनका किरदार ही अच्छा नहीं था। अफसोस का मकाम है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ लड़ाइयाँ हर जगह घर में होती हैं। इतना मत चीज़ों को जो है बढ़ाएं कि बाद में आपको अफसोस हो कि यार हमने ये क्या कह दिया। दुनिया को नहीं पता था, आपने दुनिया को इतना कुछ बताया कि आपने अपने बाप को जो कि 70-80 साल का है उसको ज़ीरो करने की कोशिश की। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि गलतियाँ होती हैं कि इंसान को जो है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी बड़े प्यार प्यारे में उन्होंने कहा, बदतमीज़ी नहीं की। भाई चांटे जो है ना कुछ लोग ही मुँह पे मार पाते हैं, कुछ लोग चुटकियाँ काटते हैं, वो प्यार प्यार से ही होती हैं। ज़रूर कॉमेंट करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।